तो पहली रिएक्शन ये उतारे आप, 4 रिएक्शन होगी भाई ये, KOH के साथ, NaOH के साथ, AgOH के साथ, Ag2O के साथ। पहली लाइन लिख दो, फिर अभिक्रिया उतार दो। लिख दिया? लिखा क्या? RX की देखो लिखना ज्यादा मायने नहीं रखता यार, कौन किसके साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करके क्या बनाता है। RX किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? लिख दिया पहली रिएक्शन, सबने लिख दी ना भाई। दूसरी रिएक्शन, पहले अल्कोहल बना लिया, दूसरा थायो अल्कोहल बना लो। थायो अल्कोहल का निर्माण, दूसरा करो भाई थायो अल्कोहल का निर्माण। O की जगह क्या आ जाएगा बताओ? O की जगह S आ जाता है, तो RX की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे आप? KSH के साथ, या RX की अभिक्रिया NaSH के साथ करवा दो। ठीक है, पहले लिखो लाइन, RX की अभिक्रिया किसके साथ? KSH के साथ करवाने पर थायो अल्कोहल बनता है। RX की अभिक्रिया KSH के साथ क्या बनता है भाई? अल्कोहल बना लिया, थायो अल्कोहल बना लिया, बन गए दोनों। अब क्या बनाई? ईथर थायो ईथर, ईथर और थायो ईथर। ईथर लिखो, ईथर का निर्माण RX के पूरे किसके साथ करवाना बताओ? NaOH के साथ। NaOH का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। तो RX के पूरे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाओ, क्या बाहर निकल जाएगा बताओ? और क्या बन जाएगा? NaX। और अभिक्रिया का नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथर का निर्माण लिखो। RX की अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ROR बनता है। इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है भाई। विलियमसन हो गया विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथर एक तरीके से और बनाया जाता है, RX प्लस Ag2O। Ag2O होना चाहिए शुष्क, 2 RX ले लो, 2X तो 2 Ag के साथ चल जाएंगे, क्या बन जाएगा बताओ? ROR प्लस 2 AgX। तो एक लाइन और लिख दो, शुष्क Ag2O से भी ईथर बनता है। शुष्क Ag2O से भी ईथर बनता है। शुष्क Ag2O से भी ईथर बनता है। और अब उतार दें।
एल्कोहल बन गया, थायो एल्कोहल बन गया, ईथर बन गया, और अब क्या बनाएंगे, थायो ईथर। तो NaOR की जगह क्या ले लूंगा, NaSR ले लो, हो गया थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर का निर्माण, अभिग्रह में लिखना मत कुछ भी, डायरेक्ट लिख दो। ये RX किसके साथ, NaSR, या RX की अभिक्रिया किसके साथ, K2S के साथ, तब भी बन जाएगा भाई। 2K किसके साथ, 2K किसके साथ जाएंगे, 2X के साथ चल जाएंगे, 2NX बाहर, 2R बच जाएंगे, एक S बच जाएगा। यहाँ क्या बाहर, क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, RSR प्लस 2KX, 2KX। ये लो, तो NaSR ले लो चाहे K2S ले लो। भाई यहां तो देखो मैंने K2S ले लिया, दोनों में डिफरेंस समझे, देखो वहां ले लिया मैंने NaOR, यहां ले लिया NaSR, सही है ना। वहां मैंने ले लिया Ag2O, यहां ले लिया K2S, तो इधर तो क्या बन जाएगा, इधर, और इधर क्या बन जाएगा, सही है ना। NaOR Ag2O, NaSR K2S, साइनाइड का निर्माण। साइनाइड का निर्माण किसके साथ करवाओगे अभिक्रिया, KCN के साथ, लिख दो। RX की अभिक्रिया KCN के साथ करवाने पर RCN बनता है भाई, प्लस KX। KCN के साथ साइनाइड बन गया भैया ना, और यहीं पर दूसरा भी लिखते हैं, तथा AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है। तो RX की अभिक्रिया किसके साथ करवाओ, AgCN के साथ, क्या बन जाएगा, RNC प्लस AgX। KCN के साथ साइनाइड, KCN के साथ साइनाइड बनता है भाई, और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है। हो गए दोनों। अब देखो यहां पर, अब करवाता हूं प्रश्न इसमें, देखिए भाई सुनो, KCN, ध्यान समझना भाई, KCN एक आयनिक यौगिक है। KCN क्या है, जो कि K प्लस व CN माइनस में टूटता है। KCN ऐसे ही तो है, तो यहां से अगर तोड़ोगे तो K पर प्लस और C पर माइनस, माइनस किस पे आएगा, आगे बात समझे, K प्लस और CN माइनस में टूटता है। नाभिक स्नेही केंद्र C होता है, मतलब माइनस किस पे है,
ये आर एक्स, इसने पहले एक्स उठा दिया, क्या बन गया बताओ? आर पॉजिटिव। पहली स्टेप में ये तो होता है भाई SN1। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? एक्स हट जाएगा, आर पॉजिटिव। प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बन गया ना। अब इस पर अटैक करेगा नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही सेंटर कौन है? नाभिक पूरा पूरा ये सही है जी भाई, ये है नाभिक स्नेही। सेंटर कौन सा है? सी आयन, सी पूरा राजगढ़। सेंटर कौन सा है? गोल चक्कर। सही है कि नहीं? तो ये पूरा नाभिक स्नेही है। सेंटर कौन सा है? अरे साइनाइड बात कर रहा हूं, गोल चक्कर है। साइनाइड बताओ भाई, सेंटर कौन सा है? सी, मतलब अटैक करेगा सी। ठीक है, तो देखो भाई नाभिक स्नेही सेंटर कौन होगा बोलो? सी होता है। अतः आर के साथ कौन जुड़ेगा? सी आयन। सी जुड़ गया तो क्या बनेगा भाई? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? बोलो। अतः साइनाइड बनता है। साइनाइड बनने का रीजन समझ में आ गया? आर पर अटैक कौन करता है? सी, साइनाइड बन जाएगा। रे एन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब दूसरे वाले में एन क्यों अटैक करता है उसकी बात करें अपन, है ना। देखो तो यहां साइनाइड बनता है तो इसकी रिएक्शन ऐसे लिखूं मैं, आर एक्स प्लस के सी एन से आर सी एन प्लस के एक्स। अब किसकी खानी करें? है के सी एन की हो गई, एजी ये लो, एक सहसंयोजक यौगिक है, एक सह संयोजक यौगिक है। अब बताओ एजी प्लस सी एन माइनस में नहीं टूटता, अतः एजी प्लस व सी एन माइनस में नहीं टूटता। अब बारी आएगी अटैक की, सी तो टूट नहीं रहा और आपको पता है एन पर लॉन पेयर होता है। ठीक है, आर पर चार्ज कैसा है? अटैक करने की बारी आ गई, आर पर पॉजिटिव। वो अटैक करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है ना, तो इस पर अटैक कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। किस पर ज्यादा है? एन अटैक करेगा। बात आगे समझ में? टूट नहीं रहा भाई, टूट जाता तो सी अटैक कर देता, टूट ही नहीं रहा, सी तो टूट ही नहीं रहा, तो अटैक कौन करेगा? एन। ठीक है, नहीं टूटता, अतः नाभिक स्नेही सेंटर बोलो एन होगा, अतः क्या बनेगा भाई? आइसोसाइनाइड बनता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है तो रिएक्शन लिख दे। आर एक्स की रिएक्शन एजीसीएन के साथ करवाओ, क्या बनेगा? आर एन सी प्लस एजीएक्स। सही है ना भाई? फिर दोबारा सुने, आपको ये पूरी मतलब पेपर में भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। केसीएन के साथ साइनाइड, साइनाइड का मतलब अटैक कौन कर रहा है? सी। तो आप कह दोगे कि नाभिक स्नेही सेंटर सी है, उसने कहा साइनाइड बनता है तो आपका हो गया नाभिक स्नेही सेंटर, बात खत्म बस। ठीक है, अब एक बात ये हो रहा है भाई कि केसीएन एक आयनिक यौगिक है जबकि एजीसीएन एक कोवैलेंट कंपाउंड है। इसका रीजन क्या है? अगर आपने 11th क्लास में फायांस को पढ़ा हो, है ना भाई, तो फायांस ये कह रहा था कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 और कॉपर प्लस 1 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा d10। d10 से पहले कौन है? 3s2 3p6। सही है? अब जो कॉपर का है, एक ही तो परिवार के हैं, कॉपर एजी और एयू,
तांबा है, सोना है, चांदी है, तीनों एक ही परिवार के हैं, तो तीनों का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा। कौन सा? S2P6D10। कौन सा भाई? S2P6D10। कॉपी के ऊपर लिखे S2P6D10, S2P6D10। आगे लिख दें छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास, छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास, छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास बराबर किस किस का है? Cu+1, Ag+1, Zn+2, उनका भी हो जाएगा, वो दो निकाल देंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो Zn+2, Cd+2, मरकरी+2, सही है ना? Cu+1, Ag+1, Au+1, सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? S2P6D10 कॉन्फ़िगरेशन है सबका, ठीक है। और फायांस ने कहा था कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन S2P6D10 होगा वो कोवेलेंट होंगे। क्या होंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे उनमें। तो ये जो भी कंपाउंड बनाएंगे ना वो सारे के सारे कौन से होंगे? सारे के सारे। अब से पूछा AgCl क्या है? आयनिक क्या कोवेलेंट? सहसंयोजक जगह, तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होंगे इसमें फायांस के अनुसार, ठीक है ना भाई। आपसे पूछा दो कंपाउंड, एक NaCl है, एक CuCl है, एक जैसे लग रहे हैं ना भाई? NaCl और CuCl एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन NaCl एक आयनिक है और CuCl समझ गए क्यों है? जिनका कॉन्फ़िगरेशन S2P6D10 होगा वो कोवेलेंट होते हैं। तो समझ गया AgCN को मैंने कोवेलेंट क्यों लिखा? क्योंकि यहां भी Ag का कॉन्फ़िगरेशन S2P6D10, सही है ना? भूल जाओ बात को, ठीक है। बात ये याद रखनी है KCN के साथ साइनाइड, KCN के साथ क्योंकि नाभिक स्नेही सेंटर C होगा, बस इतना लिखो। AgCN के साथ क्योंकि नाभिक स्नेही सेंटर हो गया याद, बस। KCN के साथ साइनाइड, क्यों? नाभिक स्नेही सेंटर। AgCN के साथ क्यों? नाभिक स्नेही सेंटर। उतार दो। प्रश्न है उसका आंसर मैंने यही लिखवा दिया भाई। एनसीईआरटी में, राजस्थान बोर्ड में, दोनों में पीछे क्वेश्चन है ये, तो उसका आंसर यही लिखवा दिया मैंने। ऑर्गेनिक को ध्यान रखना, ज्यादातर जो क्वेश्चन पीछे के है ना भाई, उनका आंसर मैं उसी में लिखवा दिया करता हूं जो क्वेश्चन होता है, मतलब जो टॉपिक होता है उसी में, है ना। तो यहाँ लास्ट के प्रश्न करने की जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में लास्ट के प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। तो सेंटर याद रखें। अब आप यहां एक चीज और सीख गए होंगे कि Cn-1 उभयदंती है, उभयदंती नाभिक स्नेही। उभयदंती का मतलब होता है जो पानी में भी रह सके, जमीन पे भी चल सके, उभयचर, पढ़े में ना, है ना। वैसे ही ये उभयदंती है, अटैक C भी कर सकता है, N भी कर सकता है, सही है ना। उभयदंती होता है जिसमें नाभिक स्नेही सेंटर एक से ज्यादा हो, सही है ना भाई। नाभिक स्नेही सेंटर एक से ज्यादा हो। नाभिक स्नेही सेंटर एक से ज्यादा होंगे भाई। नाभिक स्नेही सेंटर एक से ज्यादा। नाभिक स्नेही सेंटर अगर C होगा तो साइनाइड बनेगा,
और अगर नाभिक से सेंटर एन होगा तो बनेगा। थोड़ा बाद में दिखाऊंगा इसको मैं प्रश्न को। तो बी आर हट जाएगा, सी एल हट जाएगा, ओ एच आ जाएगा, क्यू एच के साथ क्रिया करा होगा ना। हटाओ भाई। अगली रिएक्शन करें। अगली रिएक्शन दोनों एक साथ लिख देंगे अपन। यहां साइनाइड आइसोनाइड एक साथ कर लिए। अगला एल्किल नाइट्राइट कोमा नाइट्रो एल्केन का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट कोमा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो का मतलब एन जुड़ेगा रे भाई, नाइट्रो एल्केन कौन जुड़ेगा? एन। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। देखो इधर ध्यान दे रहे, ये जा दो। ध्यान से सुनना भाई। आर एक्स की अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं किसके साथ? के ओ एन डबल बॉन्ड ओ, के ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ए जी ओ एन डबल बॉन्ड ओ, NO2 है रे। शॉर्ट में इसको KNO2 तो लिख सकता हूं मैं, इसको तो लिख सकता हूं KNO2 और इसको बोलो AgNO2। NO3 होता नाइट्रेट, NO3 और NO2 नाइट्राइट, तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। और इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट। NO3 होता तो नाइट्रेट। ठीक है, दोनों लिख दिया मैंने। अब बताओ भाई, RX की अभिक्रिया KONO के साथ अगर आप करोगे तो ये किस में टूटेगा? K प्लस और माइनस बोलो, किस पे? माइनस बोलो, O पर ना, क्लियर सी बात है। तो बताओ R के साथ कौन जुड़ेगा? O या N? O जुड़ेगा, क्या बनेगा? RON डबल बॉन्ड O प्लस, सही है, इसका नाम है एल्किल नाइट्राइट, क्योंकि नाइट्राइट का मतलब O जुड़ेगा, नाइट्राइट का मतलब O जुड़ेगा, O जुड़ रहा देखो, O जुड़ेगा तो नाइट्राइट और N जुड़े था नाइट्रो, N जुड़े तो नाइट्रो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां बताओ? RX की अभिक्रिया दूसरे के साथ करा दे। किसके साथ करवाएं? AgON डबल बॉन्ड O, बोलो भाई। Ag प्लस O माइनस में टूटेगा क्या? अरे टूटेगा क्या ये? क्यों नहीं टूटेगा? कोवेलेंट है, नहीं टूटेगा क्यों? कोवेलेंट है। अटैक कौन करेगा फिर? एन अटैक करेगा ना, क्योंकि एन पर क्या होता है? लॉन पेयर, एन पर लॉन पेयर है, एन अटैक करेगा। तो इस आर के साथ कौन जुड़ेगा बताओ? AgX, क्या बन गया ये? नाइट्रो एल्केन, सही है।
यहां भी वही प्रश्न है, यहां भी वही प्रश्न है। प्रश्न का पहला पार्ट बोल रहा हूं, RX की रिएक्शन के NO2 के साथ करवाने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है क्यों? तो आप कहेंगे K प्लस और O माइनस NO2 माइनस में टूटता है, नाभिक स्नेक सेंटर O होता है, इसलिए एल्किल नाइट्राइट बनता है। फिर मैं आपसे कहूं कि AgNO2 के साथ करवाने पर नाइट्रो एल्किल बनता है क्यों? आप कहेंगे AgNO2 एक Ag प्लस और NO2 माइनस में नहीं टूटता, नाभिक स्नेक सेंटर N होगा इसलिए नाइट्रो एल्किल बनता है। नाभिक स्नेक सेंटर O होगा इसलिए नाइट्राइट बनता है, और नाभिक स्नेक सेंटर N है इसलिए। तो ये नीचे वाला जो ये है, ये पार्ट लिख दोगे है? ठीक है, बोलो KNO2 एक जो कि K प्लस है NO2 माइनस में, नाभिक स्नेक सेंटर इसलिए एल्किल नाइट्राइट बनेगा। RX की अभिक्रिया KNO2 के साथ करवाओ, RONO। AgNO2 एक Ag प्लस NO2 माइनस में, नाभिक स्नेक सेंटर इसलिए नाभिक स्नेक सेंटर N नाइट्रो एल्किल। ठीक है, उतार दो। पहले दोनों के फार्मूले लिख दो। भाई जब समझाओ, जब कहां गया था? खोपड़ी में बिठाओ। NO2 क्या होता है? NO2 क्या होता है बताएं पहले तो। देखो एक बात फिर सुने भाई, ये चीज अब की नहीं, ये तो बहुत पहले से ही चल जाती है कि NO2 नाइट्राइट होता है, NO3 नाइट्रेट होता है। तो NO2 जुड़ रहा है ना, NO2 जुड़ रहा है, देखो NO2 है, नाइट्राइट होगा, पोटेशियम नाइट्राइट, और ये ठीक है। पूरा समझाने के बाद तुम ये पूछ रहे हो कि साहब ये AgNO2 के साथ करवाने पर आगे क्या लिख दिया आपने, ये पूछ रहे तो इसका मतलब क्वेश्चन बन गया, फिर तो खाने बेकार है। तो KCN के साथ तो साइनाइड बनेगा भाई, KCN के साथ, क्योंकि नाभिक स्नेह सेंटर C होता है, और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है क्योंकि नाभिक स्नेह सेंटर N होगा। बस ये प्रश्न लो, उसका आंसर लो। KNO2 के साथ, अरे टूट जाएगा ना, तो अटैक कौन करेगा? O करेगा। KNO2 के साथ एल्किल नाइट्राइट बनता है क्योंकि नाभिक स्नेह सेंटर, और AgNO2 के साथ
नाइट्रो एल्केन बढ़ता है क्योंकि नाभिक स्नेह सेंटर KNO2 के साथ एल्किल नाइट्राइड, ठीक है, और AgNO2 के साथ नाइट्रो एल्केन क्योंकि नाभिक स्नेह सेंटर ये बता रहा भाई। AgNO2 के साथ एन अटैक करेगा, AgNO2 हो तो क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। AgNO2 याद रख लो और बस। AgNO2 के साथ एन अटैक करेगा, AgNO2 के साथ एन अटैक करेगा, क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। दूसरा तो याद मत रखो बस। अरे भाई इसको ऐसे कैसे मत तारो भाई, वो बड़े काम में लोग अरे जा रहे क्या है यहाँ? KNO2 एक आयनिक यौगिक है, नाभिक स्नेह सेंटर, इसलिए एल्किल नाइट्राइड बढ़ता है। तो ना पैसे उतार दिया, ये उतार दिया पूरा पूरा है। रिएक्शन कौन सी पड़ रही है ये दिमाग नहीं है इतना भी। तुम में से ज्यादातर ने 25% ने तो ऐसे कैसे उतार दिया था बस। ये है एग्जांपल, नाभिक स्नेह सेंटर ओ एल्किल नाइट्राइड, नाभिक स्नेह सेंटर, ठीक है, हो गया भाई। अब एक बार वापस सुने, बोर्ड पे ध्यान दे रहे, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे सारे। ये CN माइनस बिल्कुल यही रहे, ओए इधर ये CN माइनस, ठीक है। अगर मान लो नाभिक स्नेही केंद्र C हो या नाभिक स्नेही केंद्र N हो, C हो तो RCN और N हो तो RNC, सही है कि नहीं? इसी तरीके से सपोज अगर आपके पास NO2 माइनस है ना, अगर मान लो नाभिक स्नेही केंद्र O हो या नाभिक स्नेही केंद्र N हो, N याद रखो बस, N से नाइट्राइड, RN डबल बॉन्ड O नाइट्राइड हो गया यार, NO2 लिख दिया करें भाई, RNO2 तब भी सही है। यहाँ क्या बनेगा? RON डबल बॉन्ड O,
सही है। नाभिक स्नेही सेंटर एक से ज्यादा हो गए, आप इन्हें कहेंगे उभयदंती नाभिक स्नेही। तो टॉपिक डाल दें उभयदंती नाभिक स्नेही, उभयदंती नाभिक स्नेही, उभयदंती नाभिक स्नेही, उभयदंती नाभिक स्नेही, उभयदंती नाभिक स्नेही में लिख दें वे नाभिक स्नेही जिनमें, वे नाभिक स्नेही जिनमें नाभिक स्नेही सेंटर, वे नाभिक स्नेही जिनमें नाभिक स्नेही केंद्र एक से ज्यादा हो, नाभिक स्नेही केंद्र एक से ज्यादा हो, उभयदंती नाभिक स्नेही कहलाते हैं। नहीं चलेगा। जैसे जैसे Cn माइनस कोमा NO2 माइनस, उतार दो, एग्जाम्पल उतार दें। उतार दो। हो गया भाई? चले आगे। एस्टर का निर्माण, एस्टर RX की अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे बताओ? कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण है। दोबारा ध्यान दें, क्या है ये? बोलो देखा, RBR अभिक्रिया का नाम उनसडीकर। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों में Br2CCl4 डाल दो, RBR। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों में Br2CCl4 डाल दो, RBR। ओए इधर ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों में Br2CCl4
RBR बना लिया। कैसे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में RBR बना लिया। इस RBR में AgF डाल दो, RF स्वार्ट्स, NaI डाल दो, फिंकलस्टाइन, NaI डाल दो, RI बनेगा, अभिक्रिया का नाम फिंकलस्टाइन। ठीक है ना भाई। और RCl बनाने की उत्तम विधि है डार्जन, एसोसिएट टू प्रीडिंग, एसोसिएट टू RCl बन जाएगा। लूकास डालने पर भी RCl बनता है। 3 डिग्री तुरंत, 2 डिग्री 5 मिनट, 1 डिग्री गर्म करें। यहाँ क्या बाहर चल जाएगा? AgX बाहर। ठीक है ना भाई। और क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, RCOOR प्लस AgX। क्या बन गया ये? तो लिख दो। RX की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ करवाने पर RX की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ करवाने पर एस्टर बनता है।